इस मैच में भी ऐसे ही कह सकते हैं हम कि अगर हाफ टाइम पे इस गेम को रोक देते तो खटिया ही खड़ी हो जाती मेरी, तो सही बता रहा हूँ मैं। लेकिन अब अगर इस पूरे मैच की समरी की बात करें, तारीफ तो मैं अब भी नहीं करूँगा, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि इस पूरे मैच के रिएक्शन में शायद से पहली बार मैं उन चीज़ों की तारीफ भी नहीं कर पाऊंगा अमूमन जिस चीज़ की तारीफें होती हैं। यहाँ पर डेफिनेटली हम पूरे रिएक्शन में, पूरी बातचीत में इस चीज़ का मेक श्योर रखने वाले हैं कि हम एक ऐसी टीम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि 102वें रैंक पे है, और एक ऐसी टीम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि वर्ल्ड वाइड में टॉप 70 में आती है, और अगर एशिया की बात करें तो टॉप 10 के अंदर आती है, और सेंट्रल एशिया में वन ऑफ द बेस्ट टीम है। अमूमन जिस चीज़ों की हम तारीफ करते हैं आज उस पे नहीं हो पाएगी। इसके पीछे का बहुत बेसिक सा रीज़न है, क्योंकि ये वो गेम था जहां पर आपके रेजिलियंस को टेस्ट तो किया जाएगा ही जाएगा, लेकिन ये भी दर्शाएगा कि आप गेम कितना दूसरों तक लेके जा सकते हो, क्योंकि स्टेक्स बहुत हाई थी यार। मैंने पिछले मैच के रिएक्शन में भी कहा था कि ठीक है यार, आज हमको डिफेंड करना था, आज हमको इज्जत बचानी थी, आज हम डैमेज लिमिटेशन की बात कर रहे हैं बस। ये गेम डैमेज लिमिटेशन का नहीं था, हो गया था, बल्कि गेम हो गया था, डैमेज लिमिटेशन तक पहुंच गया था, और ये बड़ी दिक्कत की बात थी। ये आप कह सकते हो कि इट्स अ स्लैप ऑन आवर फेस कि हमने इस गेम को, जिस गेम में लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, लोग सिर्फ हद से हद ड्रॉ तक जा रहे हैं कि एक एक पॉइंट बढ़ जाएगा तो फिर हम किस सिनेरियो को देखेंगे, हम मानने को तैयार नहीं थे कि ये टीम इंडिया यहां पर हार सकती है, लेकिन मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, और इस इंडिया के अगर पूरे मोमेंटम की बात करें तो इसमें वो चीज थी, एंड दैट वाज फेथ। ये गेम चला गया था डैमेज लिमिटेशन तक कि यार अब तो ना देखा जाएगा, और मतलब अब तो दया वाली बात आ गई यार, अब तो थोड़ा सा बचा लो, अब तो 4-5 गोल नहीं मारते। सेकेंड हाफ में हमारा पर्पस ही चेंज हो गया था। तुमको लगता है कि यहाँ पर ईशान पंडिता को डाल दिया, राहुल केपी को डाल दिया गया, उसके बाद ब्रेंडन फर्नांडिस था, पूरी तरीके से हम अटैक जा रहे थे और अच्छे सीक्वेंस बन रहे थे, तारीफ करने लायक है कुछ सीक्वेंसेस। लेकिन जब आप ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करोगे तो यहां पर हमने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी, इसमें कोई डिनाई नहीं है। अगर कल को, मैं हमेशा से कहता हूं सबका ओपिनियन बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन आज कहीं ना कहीं कोई ये कह देता कि इस गेम में हमने बहुत अच्छा खेला, इस गेम में हम बहुत अनलकी रहे, तो वो अपने आप को डिल्यूजन में रख रहे हैं, क्योंकि हमने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी। मैं किसी भी पॉइंट पे, किसी भी मोमेंट पे ये नहीं अज्यूम कर रहा कि मेरी टीम यहां पर उज्बेकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो चीज करके दिखा सकती है जो कि नहीं कर सकते हम। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वो टॉप 10 एशिया में। लेकिन उज्बेकिस्तान ने आज कोई फैंसी गेम भी नहीं खेला भाई, उज्बेकिस्तान ने ऐसा कोई प्रेस नहीं करा, उज्बेकिस्तान ने यहां पर ऐसे कोई हाई फ्लिक नहीं मारे, यहां पर कोई डायगोनल बॉल्स नहीं डाल रहे, वो सिंपल पास खेल रहे थे। हमारा प्रेस भी पहले सेकंड हाफ में फिर भी, क्योंकि हमारे पास एक अर्जेंसी थी, उज्बेकिस्तान के पास 3 गोल थे, तो यस हम उनके पर चढ़ पा रहे थे, वो चढ़ने दे भी रहे थे। हाँ ठीक है, हम अनलकी भी हैं, अनलकी है कि यहां पर पोस्ट पे लग के यहां पर गुरप्रीत सेव नहीं कर पाया, उसके बाद उसके पास पैरों में आ गई, अनलकी है कि हमने ओन गोल मार दिया, अनलकी है कि सुनील छेत्री यहां पर टैप इन नहीं कर पाया, अनलकी है कि यहां पर अगर नावरेम महेश की बात करें तो उसकी वॉली नहीं गई, अनलकी है कि यहां पर हमने भी बार किक करा। लेकिन उसके अलावा भी बहुत ऐसे सीक्वेंसेस है जहां पर हमने गंदी डिफेंडिंग करी है। जैसा मैंने बताया, उज्बेकिस्तान बहुत फैंसी गेम नहीं खेल रहा था, सिंपल पासिंग कर रहा था, पोजीशन खेल रहा था, थर्ड मैन रन्स पे हम यहां पर रिएक्टिव नहीं हो पा रहे थे। हमारी डिफेंस लाइन, क्योंकि इसके पीछे तुम कहोगे कि यार एकदम से ऐसे कैसे हो सकता है, 5 दिन के अंदर हम यहां पर ऑस्ट्रेलिया से, जहां पर उनको हमने बहुत इरिटेट करा था, 2 गोल खाए थे हमने यहां पर, लेकिन उज्बेकिस्तान के अगेंस्ट हम ऐसे कैसे खुल रहे थे। इसके पीछे का रीजन है यहां पर हमारी स्ट्रैटेजी का। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमको पता था कि हमको अपने 11 के 11 बंदे बॉल के पीछे और अपनी हाफ में बिठाने हैं। यहां पर हमको पता था कि गेम एट सम पॉइंट इंडिया को अटैक करना ही पड़ेगा। जैसा हमने पहले कहा था कि इंडिया का ऑफेंसिव प्लान बहुत जरूरी है, लेकिन आपका ऑफेंसिव प्लान ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उस चक्कर में पूरा डिफेंसिव प्लान ही। कितनी बार उज्बेकिस्तान ने काउंटर पे इंडिया के ऑलमोस्ट गोल मारा था, लास्ट मिनट पे अगर हम बात करें 90 मिनट पे भी एक बार फिर से बार पे हिट हो गया था। यहां पर इंडिया को चांसेस मिल रहे थे, लेकिन उसके कंपैरिजन में इंडिया कितने चांसेस कंसीड कर रही थी उसका अंदाजा भी लगा लेना चाहिए, क्योंकि यह गेम सही में 3-0 से ज्यादा बढ़ सकता था। हाँ 1-2 भी हम मार देते, जो कि बहुत वैल्यूएबल होता है, और मैं बताऊंगा क्यों। हम पास नहीं कर पा रहे, बॉल होल्ड नहीं कर पा रहे, हमारे पास एक अच्छा पोजीशन सीक्वेंस होता है, लेकिन पता है कहां होता है, वो हमारे फुल बैक्स पे होता है, सेंटर बैक पे होता है, गोलकीपर पे होता है। कितनी ही बार हमने अटेम्प्ट किया जहां पर हम अपने बॉल को डिफेंस से मिडफील्ड और मिडफील्ड से अटैक, कितनी बार हमने यहां पर सुनील छेत्री को एक्चुअली में फाइंड आउट किया एक सीक्वेंस के थ्रू। हमने बहुत मिस किया चांगटे को। अगर मनवीर सिंह की बात करें
तो सही बताऊं 45 मिनट तक हमको वेट करना पड़ा कि मनवीर सिंह के साथ हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि मनवीर सिंह के साथ करने का प्लान ये था कि लॉन्ग बॉल हम डालेंगे, वो बॉल होल्ड करेगा, बनाएगा। नहीं हुआ। एक दूसरा प्लान ये था कि दूसरे एंगल से बनाएंगे, वहां से बॉल डलेगी, जो कि आकाश मिश्रा कर भी रहा था। और यहां पर हमको देखने को मिला कि ठीक है, ये एग्जैक्टली प्लान होने वाला है। जब आप गुरप्रीत की अगर हम बात करते हैं तो पहला गोल देखो, पिछले वाले में कहा था कि हाँ ठीक है, बैड थिंग्स, बैड लक, ये सब हो सकता है, लेकिन आज तो गलती थी भाई। और अगेन बैश करने वाली बात नहीं, इट्स जस्ट कि नहीं, वो तुक्का नहीं था, वो गलती थी। गुरप्रीत को या तो अपनी लाइन पे खड़े रहना था, या फिर उसको अगर पूरी तरीके से चार्ज करना था तो बिल्कुल पूरी तरीके से चार्ज करता और उस पर हिट ही करता बॉल पे। लेकिन वहां पर अगेन संदेश जिंगन का रिएक्शन तो आज हमारे डिफेंस का पूरी तरीके से खराब ही था। उसके पीछे का रीजन था ना, गेम एक्सपेंडेड था, गेम खुला हुआ था, स्पेसेस मिल रहे थे उज्बेकिस्तान को अटैक करने के, क्योंकि इंडिया के प्लेयर्स आगे भी चढ़ रहे थे। अगेन प्रेस की अगर हम बात करें तो प्रेस तो देखो सिंपल सी बात है, जैसे रांगनिक कहता है प्रेस प्रेगनेंसी की तरह है, या तो होगा या फिर नहीं होगा। आप प्रेस को ऐसे नहीं कर सकते कि सुनील छेत्री यहां पर बिल्कुल पूरी तरीके से भाग रहा है, उधर से नावरे महेश की बात करें, मनवीर सिंह ये अभी वेट ही कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है पहले सुनील छेत्री कर ले, उसके बाद हमारी बारी आ जाएगी। बार बार सुनील छेत्री की बॉडी लैंग्वेज साफ बताती है कि ही इज टेलिंग कि प्रेस साथ में करना है भाई, मैं प्रेस करके खत्म करके तेरे को कोई बैटर थोड़ी दूंगा जहां पर तू स्टार्ट करेगा उस चीज को। आपने पहला गोल गलती से खाया 3 मिनट के अंदर, आपने दूसरा गोल भी अपनी गलती से खाया, और आपने तीसरा गोल भी गलती से खाया। ठीक है, वो गोल पोस्ट पे लग के मन लकी रह गए, लेकिन उस सीक्वेंस तक आपने बहुत इजी, एंड यस, मैं जैसा शुरुआत में बोला था, हर मिनट में मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं इस चीज को नहीं अपने दिमाग से निकलने दे रहा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रैंकिंग, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द क्वालिटी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फिजिकलिटी पे मैं बात ही नहीं कर रहा कि किस तरीके से उनके सेंटर बैक्स और उनके फुल बैक्स हमारे उसको बुली कर रहे थे, किस तरीके से यहाँ पर डुअल्स जीत रहे थे, किस तरीके से यहाँ पर नो नॉनसेंस होता ना, जीरो फक्स गिवन वाले जो क्लियरेंस थे ना, वो कर रहे थे। उनका गोलकीपर सही बताऊं घू था एक, उनका गोलकीपर ऐसे ऐसे चांसेस इंडिया को दे रहा था, उससे पता चल रहा था कि बॉल होल्ड नहीं हो रही, और यहां पर उसने चांसेस गिफ्ट भी करे। हम लेने से बहुत पीछे रह गए। हमने जिस सीक्वेंस को कंसीड किया है वो बहुत चीप सीक्वेंसेस थे, हम उसको यहां पर अवॉइड कर सकते थे, लेकिन हम नहीं करें। और पता है आज मेरा मैड और आज मेरा इतना एजिटेटेड होने का एक ही रीजन है कि बहुत कुछ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बहुत कुछ इस गेम पे यहां पर स्टेक्स की बात करें बहुत हाई था। अच्छी चीजों की बात करें, यस हमारे में से अटैकिंग इनपुट है, हम अटैक कर सकते हैं। अब डिफेंस का मेरे को भरोसा नहीं रहा इतना कि हम अटैक करेंगे तो उसमें डिफेंस हमारा क्या यहां पर इतना केपेबल है कि वो संभाल ले अपने पे, नहीं। अब मेरे को लग रहा है कि इस ईगोस मैच का जो कोर है वो डिफेंसिवली तभी बहुत स्ट्रांग है जब उसको यहां पर मिडफील्ड और अटैक का पूरा बैकअप मिलेगा। अगर इंडिया प्रेस करेगी और वहां पर गोल मतलब पोजीशन कंसीड करेगी, लॉस करेगी, देयर इज अ हाई चांस कि इंडिया एटलीस्ट शॉट तो कंसीड कर ही लेगी अपने टारगेट पे। गुरप्रीत की बात करें, आई एम स्टिल कॉन्फिडेंट, लेकिन गुरप्रीत ने गलती करी है भाई। आज वाली गलती तो सही में बहुत ही ज़्यादा चीप थी, उसके अलावा भी यहाँ पर 1-2 गलती और थी, लेकिन डेफिनेटली भाई यहाँ पर बहुत महंगी गलती पड़ी। और उसमें तो फिर उसके बाद जिस तरीके से हमने काफ़ी ड्रेडफुल परफॉर्मेंस दी, ऑफुल परफॉर्मेंस दिए। देखो सेकंड हाफ की परफॉर्मेंस ऐसी है कि जहां पर आपको ईगोस मैच शायद से 45 मिनट के बाद ईगोस मैच में बहुत एजिटेशन दिखाओगे, लेकिन सेकंड हाफ की परफॉर्मेंस यहां पर आपको वापस से उस ग्रे एरिया और उस कंफ्यूजन में छोड़ देती है कि यार ईगोस मैच की टैक्टिक्स काम तो करी है, लेकिन जैसा मैंने तुमको बताया कि उज्बेकिस्तान ने चढ़ने दिया बिकॉज उनको जरूरत नहीं थी। क्यों मैंने कहा कि सेकेंड हाफ का हमारा पर्पस पूरा ही चेंज हो गया था? इट वॉज बिकॉज कि डैमेज लिमिटेशन वाली बात आ गई थी, और डैमेज लिमिटेशन में एक आप ये कह सकते हो कि हमको कंसीड नहीं करना था, लेकिन दूसरी चीज ये थी कि अब हमें गोल स्कोर करना था। ड्रॉ तो हो ही नहीं सकता था, जीत भी नहीं सकते थे। इट्स बिकॉज कि यहां पर अब हम पहले पे नहीं आ सकते, दूसरे पे नहीं आ सकते, चौथे पे हैं। लेकिन आपको मैं एक रियलिटी बताया था, उस पूरी एशिया कप में इंडिया एकमात्र ऐसी टीम है जिसका यहां पर गोल डिफरेंस लगभग 5 जा चुका है, लगभग क्या जा ही चुका है, -5 जा चुका है। इसका मतलब 6 जो थर्ड प्लेस की टीम्स होंगी उसमें से 4 राउंड ऑफ 16 के लिए जाएगी। तो इंडिया को सीरिया के अगेंस्ट जीतना तो है ही, लेकिन 2 चीज मेक श्योर करनी पड़ेगी। एक तो गेम हाई स्कोरिंग होना चाहिए, और दूसरा यहां पर कंसीड नहीं करना है। क्या ये कर सकते हैं? देखो इनमें कैपेबिलिटी है, और शायद से सेकंड हाफ में उज्बेकिस्तान के अगेंस्ट जो इंटेंट दिखाया है वो आप फाउंडेशन भी यूज कर सकते हैं कि यही तो करना है सीरिया के अगेंस्ट। लेकिन फिर जो उज्बेकिस्तान ने फर्स्ट हाफ में किया है फिर वो सीरिया कर देगी, तो आपका वहीं टाइटा फेस हो जाएगा। आज का आई थिंक मेरा थोड़ा सा रेंट प्लस रिव्यू जो होगा ना, शायद से ये एक बार को फिर से इस चीज को रिफ्रेश करने की जरूरत है इंडियन फुटबॉल फैंस को। जैसा मैंने कहा कि आज मैं उन चीजों पे तारीफ नहीं कर पाऊंगा जिन पे अमूमन मैं कर देता हूं, क्योंकि शायद से एक्सपेक्टेशन अपनी भी है भाई।
यस, हम इनको ऐसे सास अपनी दामाद को सर पे चढ़ा के रखती ना, पूरी इंडियन फुटबॉल को अपने सर आंखों पे चढ़ा के रखते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन अपनी भी है। हम भी एक चीज देखने की कोशिश करते हैं, हम भी वो टेक्निकल लेवल या फिर हम भी उस टीम से एक्सपेक्ट करते हैं, बिकॉज दे आर केपेबल ऑफ डूइंग इट। आज का गेम मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि हम हार गए क्योंकि हमारे सामने कोई टॉप 70 टीम खड़ी हुई थी और हम तो उनसे लड़ ही नहीं सकते थे। आज का टीम हम इसलिए हार गए क्योंकि शायद से आज हमने बता दिया कि हम 102वें स्थान पे क्यों हैं, ना कि वो टीम 70 के अंदर क्यों है।